बच्चों आज का हमारा जो प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। आज हमको हिंदी व्याकरण में पढ़ना है विसर्ग संधि। इसके पहले हमने स्वर संधि तथा व्यंजन संधि के बारे में पढ़ा था। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल पर आप लोग जाकर देख सकते हैं, वहां पर आपको आसानी से उपलब्ध होगा। तो आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम इसका परिभाषा पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा क्या होता है, आइए इसकी परिभाषा के बारे में हम जानते हैं। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं, ये हमारा परिभाषा है। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, ये हमारा क्या हुआ, परिभाषा हुआ। विसर्ग संधि क्या है या किसे कहते हैं। तो विसर्ग के बाद, ये हमारा उत्तर हुआ। विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन रहे तो, यदि स्वर या व्यंजन रहे तो, यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन रहेगा तो क्या होगा, विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होगा उसे विसर्ग संधि कहेंगे। तो विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन रहे तो विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ये हमारा परिभाषा है। अब इसका नियम भी होता है, तो चलिए हम पहले नियम की तरफ बढ़ते हैं। पहला नियम हमारा क्या कह रहा है, पहला नियम हमारा क्या कह रहा है, तो विसर्ग का ओ हो जाना। विसर्ग ओ कैसे हो जाता है, मान लीजिए विसर्ग जो है, जैसे कि मान लीजिए ये क्या हमारे विसर्ग की तरह का हो गया, ये हमारा क्या है, विसर्ग होता है। तो इसका ओ हो जाना, यानी कि विसर्ग का ओ हो जाना, विसर्ग का ओ हो जाना। कहाँ कहाँ विसर्ग ओ हो जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यदि विसर्ग के पहले अ या बाद में अ रहे, इसका नियम, पहला नियम का जो नियम है क्या कह रहा है, यदि विसर्ग के पहले अ, यदि विसर्ग के पहले अ या बाद में अ, या बाद में अ रहे तो उस समय हमारा क्या होगा, ओ हो जाएगा। और नहीं रहेगा, ओ हो जाएगा। अब और क्या इसमें भी और है, जैसे कि जो होता है वर्ण, तो तीसरा वर्ण होता है, चौथा वर्ण होता है, पांचवा वर्ण होता है। ऐसे तो वर्ण पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पांच, लेकिन तीसरा से हम आरम्भ करेंगे। तीसरा चौथा पांचवा कौन कौन वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण रहे तो, वर्ण रहे तो अब क्या होगा, इसका विसर्ग जो होता है ओ होता है, क्या होता है, ओ हो जाता है। जैसे में आपको एक हम उदाहरण देते हैं, ये हमारा क्या है, उदाहरण है। धन अनुकूलन, यह हमारा रहेगा उदाहरण। मनाधन अनुकूलन, क्या हमारा उदाहरण है, मनाधन अनुकूलन। तो इसका जो होता है संधि कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, हम यहाँ पर जाएंगे, जो हमारे विसर्ग है यहाँ पर जाएंगे। विसर्ग क्या हमारा है, पांचवा वर्ण है। विसर्ग में हमारा कौन सा वर्ण है, पांचवा वर्ण है। तो इस वर्ण में क्या होगा, परिवर्तन होगा, बदलाव होगा। तो क्या होगा, हमारा वहाँ पर विसर्ग था, वहाँ पर क्या हो गया, ओ हो गया, यानी कि नो हो गया हमारा ये। इसके बाद ये हमको लिख देना है, नु कु ल न, मनोकूलन। क्या हुआ, क्या बना, तो मन अध धन गति, क्या हमारा है, संधि विच्छेद, यहाँ पर अधाधन गति है। तो अधाधन गति से क्या बनेगा, तो ये जो हमारा धा है क्या हो जाएगा, ओ में परिवर्तन हो जाएगा। तो अधो गति हो गया। अब इसमें और भी है, यदि विसर्ग के बाद यदि य र ल व रहे तब क्या होगा, इनकी यदि विसर्ग के बाद
या र ल व रहे तब ओ में परिवर्तन होगा। विसर्ग किस में परिवर्तन होगा? तो ओ में। जैसे मान लीजिए मनः धन रथ, क्या हमारा है? मनः धन रथ। ये हमारा क्या है? मना धन रथ। संधि विच्छेद है, अब इसको संधि करना है। तो कैसे संधि करेंगे? तो नियम के बिना हम संधि तो कर ही नहीं पाएंगे, तो हम नियम पर चलेंगे। तो क्या होगा? मनोरथ। मनोरथ क्या होगा? मनोरथ। तो हमारा संधि क्या बना? मनोरथ बना। तो ये हमारी विसर्ग संधि है, ये इसका क्या है? पहला नियम है। इसमें क्या दे रहा है? तो विसर्ग का ओ हो जाना। विसर्ग कब ओ होगा, इसे हम आप लोग को बताए हैं, आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद।